नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी को कहीं ना कहीं हम बार बार हमेशा यह बताते रहे हैं कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे 3.0 की हम बात कर लें या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी नियंत्रण करते रहना है। कभी भी सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर आयोग के द्वारा कभी भी कुछ भी कह दिया जाता है, सूचना दे दी जाती है, जो कि आप लोग कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। आज सुबह सुबह जो पेपर है, इस पेपर में भी ऑफिशियल रूप से यह जारी कर दिया गया है और कल से ही जो है पूरे बिहार प्रदेश में यह न्यूज़ फैला हुआ है कि मार्च में आप सबका जो है पेपर होगा 3.0 का। तो ये बात तो बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए उन विद्यार्थियों के लिए जो पिछले चरण में दिए थे, आपका उन सभी के लिए बेहतर है। लेकिन वो विद्यार्थी जो मार्च में आपका एस्टेट देने वाले थे, उनका क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो हम आज बात करने वाले हैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर में जो कटिंग है, इसको देख लीजिए। क्योंकि परसों के जो न्यूज़ है, न्यूज़ 80 बिहार झारखंड जो है, वहाँ पे जो है सूत्रों के मुताबिक यह बातें कही जा रही थी। बहुत सारे टीचर जो हैं उस बात को अपना चैनल पर अपलोड भी किए हैं, लेकिन हम नहीं किए क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं था। लेकिन आज सुबह के जो पेपर हम देखे हैं, बहुत सारे पेपर में जो है यह सूचना जो है छपी हुई थी। तो इस प्रकार से हम सोचे कि आप सभी को कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सा अवगत करवा दिया जाए। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती की तैयारी है, ये बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ? जो कैलेंडर जो है बीपीएससी का, यह आपका जारी कर दिया गया था कि अगस्त में पेपर होंगे, 24 अगस्त को। तो ऐसा क्या परिणाम हुआ कि अचानक से मार्च में ही एग्ज़ाम लेना पड़ गया? इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पेपरों पे बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ जो है पहले चरण की जो व्यवस्था थी, इसमें 20,000 पर इससे जुड़े हुए जो पद हैं खाली रह गया था। और उसके बाद आपका कुछ और आगे बढ़े तो एक और पेपर का कटिंग है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं उसको भी। तो यह एक और पेपर का कटिंग है, जो कि इसमें भी लिखा हुआ है प्रदेश में जल्द होंगी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति। ऐसे बहुत सारे पेपर हैं जो कि आज पेपर में सभी के सभी पेपर में जो है यह हेडलाइन दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ तो 100% ये हम सभी को क्लियर हो जाना है कि मार्च हो या फिर शुरुआती अप्रैल हो, आपका एग्ज़ाम जो है अब इसी मंथ में होने वाला है, मार्च या फिर शुरुआत अप्रैल में। ठीक है, अगस्त में जो था आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब हम बात करेंगे क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पे चलिए, और जो बिहार स्टेट मार्च में देने वाले हैं विद्यार्थी, उनके साथ क्या होगा, ये दो बातें खास करके हम करने वाले हैं। क्योंकि ये सब तो सबको पता होगा, सभी लोग देख लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा हम यह बात करते हैं कि उन विद्यार्थियों के लिए क्या है जो बिहार स्टेट देने वाले हैं मार्च में। तो साथियों, आप सभी कहीं ना कहीं रात को देखे होंगे कि आपका डमी प्रवेश पत्र जो है थर्ड फेज के लिए जो है बिहार स्टेट यह जारी कर दिया गया है। और इससे अनुमान लगा दिया जा रहा है कि फाइनल जो आपका डमी प्रवेश पत्र है जारी कर दिया गया है। आज से 31 तारीख से 8 तारीख तक उसका डेट है। तो उम्मीद लगाया जा रहा है सभी एक्सपर्ट के द्वारा कि आपका जो है लास्ट जो है बिहार स्टेट, यह मार्च में नहीं होगा बल्कि आपका फरवरी में होगा। फरवरी लास्ट मंथ तक शायद आपका उम्मीद लगाया जा रहा है कि आप सभी का जो है स्टेट का पेपर ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मार्च या फिर शुरुआती अप्रैल में जो है आपका थर्ड फेज का TRE 3 का जो है आपका इसका पेपर होने वाला है। और इस प्रकार से जो आपका शिक्षा विभाग है यही इसको ले रहा है, स्टेट को भी। और शिक्षा विभाग ही जो है यह TRE 3 का जो है आपको वैकेंसी कितने बचे हुए ये भी बता रहा है। तो इस प्रकार से कोशिश किया जा रहा है कि उन विद्यार्थी जो स्टेट देने वाले हैं मार्च में, उनको भी जल्द से जल्द इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि खास करके उनके लिए ही ये होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको भी मौका मिलेगा, अपेयरिंग ही सही लेकिन मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग तैयारी करते रहिए। मार्च में आपका पेपर होने वाला था, लेकिन अब आपका फरवरी में ही होगा। तो आप लोग थोड़ा सा बेहतर ढंग से तैयारी करते रहें। क्लासेस यहाँ पे भी चलाए जा रहे हैं, सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी MCQs हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी कुछ यहाँ पे चलाए जा रहे हैं।
ठीक है ना। अब हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो टीआरई 3.0 की बात करेंगे कि वो जो तैयारी करने वाले हैं। तो साथियों, जो अगस्त में पेपर होने वाला था, मतलब अभी बहुत सारा समय था, सभी टीचर्स हो या फिर स्टूडेंट हैं, सभी लोग आराम से अपने तैयारी को कर रहे थे और करवा रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय बचा हुआ था। लेकिन अब दिक्कत हो गया है कि आपका पेपर मार्च में होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आ गया है उन शिक्षकों पर जिन्हें तैयारी करवाना है, और वैसे विद्यार्थी जो सीरियस हैं, जो पिछले बार चूक गए थे, वो चाहते हैं कि इस बार निकल जाएं। तो प्यारे साथियों, पहले तो आपको जान लेना है कि 15 फरवरी से आपका जो है आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन की जो तिथि है ये 15 फरवरी से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, 15 फरवरी को ही आचार संहिता लागू हो जाएंगे। किसका? लोकसभा चुनाव का। तो लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लागू हो जाएंगे, और उस कंडीशन में क्या होता है ना कि जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो कोई भी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वह जो भी उस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो जो है नया नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता है, नया काम नहीं कर सकता है। इस कारण से जो है आपका शिक्षक भर्ती 3.0 का जो वैकेंसी है साथियों, यह 15 फरवरी से शुरुआत हो जाएगा और इसका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना। सूचना पहले ही आपको दे दी जाएगी, और मार्च में या फिर अंतिम मार्च, हम कह लें अंतिम मार्च में आपका जो है पेपर लास्ट तक ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ कंडीशन थे, जिस कारण से एक प्रकार से हम अगर सच में कहें तो राजनीति का शिकार है। राजनीति से जो है प्रभावित होकर बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि पेपर अगस्त में लेना था, कैलेंडर जारी कर दिया गया था, सब कुछ जारी कर दिया गया था, तो फिर ऐसा क्या कंडीशन बना? जाहिर सी बात है कि यह कंडीशन बना। दूसरा कंडीशन है कि यह कंडीशन दूसरा एक और है कि जो अभी बिहार में जो सत्ता उलट फेर हुई है, जिसमें जो पिछले सरकार थी, अर्थात तेजस्वी यादव की हम बात कर ले, तो वो दावा कर रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती है ये हमारे प्रयासों से किया गया है, हमारे कहने पे किया गया है, जिस कारण से जो अभी वर्तमान में सरकार है वो जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को लाकर इसको रिजल्ट देना चाह रही है, ताकि वो प्रूव कर सके कि वो तेजस्वी यादव के कहने पे नहीं, बल्कि अपने कहने पे, अपने विचारों से ये वैकेंसी लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ आप समझ पा रहे होंगे कि राजनीति जो है उठापटक है, इस कारण से प्रदेश के बच्चे जो है शिकार बन रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग करते रहें, बारीकी से तैयारी करते रहें, 100% सिलेक्शन होगा। और बार बार हम कल भी एक लेक्चर अपलोड किए हैं, थोड़ा लेक्चर पुराना था, जो कि काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, तो उसमें अगस्त का हम बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें जो भी हम आपको तरीका बताएं तैयारी करने का, वो ऑथेंटिक है, वो तरीका आप लोग ज़रूर अपनाएं, जिसमें हम खास करके बातें किए हैं 40 जो नंबर का आपका जीएस पेपर का होता है 40, इस 40 को आप लोग ज़रूर कवर करें। आपका खुद का सब्जेक्ट तो बेहतर है ही, आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, पीजी में पढ़े होंगे, और आगे भी आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो जीएस है यहाँ पर आप लोग ज़रूर पकड़ बनाइएगा। ठीक है ना। बस 1-2 दिन के बाद आपका इस चैनल पे क्लासेस भी आने लगेंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जीएस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत कम समय बच गया है, जीएस जितना पढ़िएगा बेहतर उतना होगा, क्योंकि आपका खुद का जो सब्जेक्ट है वो तो बेहतर है ही, उसमें भी बेहतर करना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, लेकिन जीएस को ज़रूर कीजिए। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल अनुभव रहा है, टीआरई हम 1 की बात कर ले या फिर 2 की बात कर ले, इन सभी में बच्चों का जो फीडबैक हमने देखा है वो यही देखा है कि 40 नंबर वाले जो जीएस पेपर हो रहे हैं ना उनके, वहाँ पे जो बच्चे हैं गलती कर रहे हैं, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है लेवल का लग रहा है, ये कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 40 नंबर को पहले अपना बनाएंगे, खुद का विषय तो है ही बेहतर। ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों, कुछ भी अगर आप लोग को डाउट हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, तो आप लोग बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस जो है इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।